आइए संगत जी, गुरु जी के सत्संग, गुरु जी की ब्लेसिंग्स का श्रवण करते हैं। और आज हम इनवाइट करेंगे उपासना आंटी को। उपासना आंटी आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी की प्यारी संगत को प्रणाम। It was February 2007 when I got the beautiful opportunity of meeting Guruji in Empire State. So how it started was मेरे मामा मामी वो गुरुजी को बहुत follow करते थे. You know, they would often talk about Guruji, and one fine day they told us to come along with them to Empire State. तो मैं, मेरे पेरेंट्स, मेरी सिस्टर, मेरे ब्रदर इन लॉ और मेरे नेफ्यू हम लोग सब एम्पायर स्टेट पहुंचे। तो जैसे ही हम एम्पायर स्टेट में एंटर हुए, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस आने लगी। सॉरी, बड़ी क्वेश्चंस थे हमारे माइंड में, क्यूरियोसिटी भी थी कि गुरुजी कौन है, वेदर ही गिव्स एनी सर्मन्स, एनी प्रवचन्स। सो एनीवेज अंदर गए तो देखा कि गुरुजी अपनी गद्दी पर विराजमान थे, wearing a beautiful chola and looking so royal and so grand and so beautiful. उनके चेहरे पे जो चमक थी, जो ऑरा था, I just can't describe in words. So handsome and so royal. हमें तो उस टाइम पता ही नहीं था कि हमारे सामने साक्षात महाशिव बैठे हैं। हमें फिर जैसे अंदर बिठा दिया गया और चाय प्रसाद सर्व हुई। तो बहुत ही डिसिप्लिन था और बहुत ऑर्डर था, which I had never seen anywhere else before. बहुत पीसफुल और बहुत ब्यूटीफुल शब्द चल रहे थे, बड़ा ही प्यारा एटमॉस्फेयर लग रहा था। और चाय प्रसाद के बाद जैसे कि लंगर प्रसाद सर्व होता था, जो कि हम गुरुजी के सामने बैठकर करते थे, और 4 लोग एक ही थाली से शेयर करते थे, irrespective of their caste, creed और फैमिली बैकग्राउंड, सब शेयर करते थे एक ही थाली से। सो गुरुजी जब हमारे सामने बैठे होते थे, दिल करता था कि बस उनको देखते ही जाओ और देखते ही जाओ, और जैसे ही वो आपकी तरफ देखते, उनसे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं होती थी। सो आई स्टिल रिमेम्बर देयर वर टाइम्स कि जब गुरुजी अपनी इवनिंग वॉक से वापस आते थे और ही वुड बी वेयरिंग हिज ट्राउजर एंड शर्ट, और जैसे ही वो अंदर आते थे, अपने जो रूम के बाहर उनका जो चेस्ट ऑफ ड्रॉर है उस पे आके बैठ जाया करते थे। तो जो संगत होती थी वो ऑलरेडी प्रेजेंट होती थी दरबार में, और जैसे ही गुरुजी आते थे, संगत अपनी पोजीशन स्विच करके गुरुजी के सामने चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स के सामने बैठ जाया करती थी। तो गुरुजी बहुत हैंडसम लगते थे उस अटायर में, अगेन वेरी स्मार्ट एंड वेरी हैंडसम। सो गोइंग टू छोटा मंदिर बेसिकली हैड बिकम आवर वीकली रूटीन, एंड वी वुड गो देयर 4 times a week, and every evening we would look forward to go to छोटा मंदिर, कि बस शाम हुए और हम बस तैयार हुए और गुरुजी के दरबार में पहुंचे। Then a few months later, गुरुजी ने 2007 में महासमाधि, he took महासमाधि। We were obviously very heartbroken and distraught, बहुत ही दिल टूट गया, because we were so used to seeing him in human form. We didn't realize that Guruji had only left his human form. वो हमारे साथ ही थे, he was very much around us, and he's omnipresent as we all know now. So फिर हम बड़े मंदिर जाने लगे, वो भी कभी कभी, मतलब it was not very regular, पर कभी कभी जाने लगे। So a few years later, I got married and moved to the UK, and around 2 years later in 2017, I was expecting, and that's when I got a dream. So the dream was that I've delivered a baby. And when I hold the baby for the first time in my arms, I noticed that the baby has a horizontal tattoo on his arm, and it read Shiv. तो basically baby के जो arm पे एक tattoo जैसे किया हुआ था, और शिव कैपिटल लेटर्स में बड़ा बड़ा लिखा हुआ था, SHIV। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, और ये सब मैं जैसे कि ड्रीम में पूछ रही हूँ अपने हस्बैंड से, कि ये क्या किया, आपने अपने मतलब बेबी को टैटू क्यों करा दिया। तो he said कि नहीं, the baby is born like this, the baby is born with the name Shiv on the arm. So anyways, I woke up, and next morning I mentioned this dream to my mom, and she said that Guruji has blessed your child, and obviously I was very very happy, और मैंने शुक्राना किया गुरुजी का। उसी साल 2017 में मुझे मेरी मासी से पता चला कि मैनचेस्टर, जहां मैं अब रहती हूँ, कि यहाँ पे भी गुरुजी के सत्संग होते हैं। And then during my last trimester of my pregnancy, I attended a few satsangs. So
Guruji then blessed me with a beautiful baby girl, and I started taking her to the satsangs with me. And by the grace of Guruji, she's now 3 and recites the mantra jap with me. Uska din shuru hota hai Guruji se. She's 3 plus basically, and Guruji से शुरू होता है उसका दिन जय गुरुजी, और रात को सोने से पहले मत्था जरूर टेकती है गुरुजी के दरबार में जाके, और जय गुरुजी जरूर करती है. सो ऐसे बहुत से ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस हैं जिनसे गुरुजी के साथ होने का एहसास होता है. In April 2020, we were planning to move into our new house. Unfortunately, that's when COVID happened और सब कुछ standstill पे आ गया, और हमारे घर की जो डील थी वो finalize नहीं हो पाई. Around the same time, I was supposed to apply for my PR. You know, so PR basically my permanent residency for the United Kingdom using the priority service, wherein I would have received the answer in a week's time. So basically वो fast service थी कि you know उसमें answer basically एक हफ्ते में आ जाता answer. But all the services were closed. इन सब की वजह से मैं सीरियसली बड़ी अपसेट हो गई, काफी अपसेट हो गई, और मैंने सब फिर गुरुजी पे छोड़ दिया. फिर अगस्त में जाके काफी रिस्ट्रिक्शंस जो थी लिफ्ट हो गई, लॉकडाउन लिफ्ट हुआ, काफी सारी चीजें खुलने लगी, ऑफिसेस खुलने लगे. सो आई देन अप्लाइड फॉर माय पीआर, बट नाउ द फास्ट सर्विस वाज नॉट अवेलेबल बिकॉज शॉर्ट स्टाफ था, यू नो बाकी थोड़े इश्यूज भी थे, तो उसकी वजह से फास्ट सर्विस जो की थी अवेलेबल नहीं थी. सिर्फ जो 6 months का वेटिंग टाइम था. सो द मैक्सिमम वेट टाइम नाउ वाज 6 months. But I was also told that it can come in 2 months since that's the average wait time, but nothing less than that. मतलब कि 2 महीने तो लगते ही लगते हैं. So again, I was not very happy, but I had no choice. And I clearly remember, you know, while submitting my documents, for a minute I just thought of Guruji. मैंने जैसे कि अपने मन में गुरुजी से मैं सबमिट करी थी, और मैंने मन में अपने गुरुजी से बात करी कि गुरुजी अब मैंने सब आपके हाथ में छोड़ दिया, अब आप देखो कितनी जल्दी आता है और कितनी देर से आता है, बट अब मेरे हाथ अपनी, you know, सब आपके ऊपर है. So I put in my application and left it to Guruji. Like I said, would you believe it? I got my PR in less than 24 hours. You know, we were absolutely shocked. Me and my husband were shocked. I couldn't believe it. Around the same time, the deal for a house got finalized, और वो भी मतलब सारे काम ठीक हो गए, and within 3 weeks we moved into a new house. जितने भी obstacles थे सारे के सारे गुरुजी ने क्लियर कर दिए. I mean कोई ना कोई जैसे obstacles आते हैं, पेपर वर्क आता है, बड़ी सारी चीजें थी, you know, बैंक रिलेटेड वर्क था, कभी कुछ था, and one by one with the snap of his finger, Guruji just cleared each and every obstacle. तभी मैं ये बोलूंगी कि तभी हमें गुरुजी की रजा में राजी रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए सारी की सारी प्लानिंग करके रखी हुई है. कब और कैसे सिर्फ गुरुजी डिसाइड करते हैं, बिकॉज ओनली गुरुजी नोज व्हाट्स बेस्ट फॉर अस. In July 2019, we were going to France for a vacation. Coincidentally, एक दिन पहले गुरुजी का सत्संग था एक संगत के घर पे. So we said we must attend the satsang and take his blessings before we leave for our vacation. So after the satsang, when I came home और मैं मंदिर वाले रूम में गई, so I saw a dark green butterfly. और जो बटरफ्लाई थी वो बिल्कुल मंदिर, जहां मंदिर प्लेस था उसके बिल्कुल ऑपोजिट वॉल पे बैठी हुई थी, और ऑब्वियसली घर की में सारे डोर्स विंडोज सब बंद करके गई थी. सो जैसी आई सबसे पहले वहां गई तो देखा बटरफ्लाई बैठी है. So it sat there for a few hours and then it vanished. So जो गुरुजी की संगत हैं उनको बटरफ्लाई की रेलेवेंस का पता है. So I had never seen a butterfly like that before, dark and with no pattern. So गुरुजी के बहुत से वेज हैं अपनी संगत को ब्लेस करने के, जैसा कि हमारा बिलीफ है. Like I mentioned before, बहुत से एक्सपीरियंसेस हैं, और जैसे जैसे याद आ रहे हैं, and as per Guruji's wish, I will narrate them. So a few weeks ago, I went to a shop and I saw 2 brass peacocks. और जैसे ही 2 peacocks को मैंने जो brass के peacocks से उनको देखते ही मुझे गुरुजी का ध्यान आया, and I thought of buying them for the mandir which is in my house. Sorry, but somehow I didn't buy them, thinking that probably I shouldn't overcrowd the mandir, कि बहुत ज्यादा ना लगे, over ना हो जाए, तो मतलब एक confusion सी हो गई, तो मैंने फिर नहीं खरीदे वो brass के peacocks. 10 days later, I went to the same shop and saw a white peacock garden statue, जो कि मार्बल में बना हुआ था, बहुत ही ब्यूटीफुल और इंट्रिकेट था. तो I touched it and
it seemed a bit heavy, so I didn't buy it. Again, I was confused, लूं कि ना लूं, but again उसको भी देख के मुझे गुरुजी का ध्यान आया. मैंने कहा देखो फिर से पीकॉक मुझे दिख गए. So 2 occasions पर मैंने नहीं खरीदा. The very next evening, at around 11 p.m. in the night, I received 2 audio messages from my elder sister who lives in London. So in the first audio, she said that, Pasna, I've been thinking, why don't you buy peacock statue? Why don't you buy a peacock statue for your mandir? अभी मैंने first audio सुना ही था कि दूसरा audio message भी आ गया. So in the second audio, she said, I'm also thinking it's a good idea if you buy a peacock statue for your garden. After hearing both the audios and not having mentioned anything about the peacocks to her, मतलब कोई mention किया इनसे मेरी बात ही नहीं हो पाई थी पिछले एक दिन में उससे. I was so shocked and amazed at the same time. And when I told her about coming across peacocks on 2 occasions, both for the mandir and for the garden, and then for her to mention the same thing to me, we clearly understood that this was a clear indication from Guruji. You know, because मैंने दोनों बारी मुझे पीकॉक्स देखे, एक बारी मंदिर के लिए, गार्डन के लिए, और दोनों बारी मैंने छोड़ दिए, नहीं खरीदा. और फिर गुरुजी ने कैसे मेरी सिस्टर से मुझे कहलवाया, you know, कि आप जाके उनको खरीद लो. So Guruji cleared my confusion and gave me a go ahead. I was thrilled and I went and bought both the peacocks. So like Guruji always said, there are no coincidences in my darbar. So this is our Guruji. He answers our questions. He solves our confusions, reads our mind. He is there around us, constantly watching over us. So Guruji har pal hamare ang sang hai. I'll again go back now. So in 2013, my father was diagnosed with a very high-grade cancer. It was a very, very big shock for all of us. It was very emotionally draining for us. बहुत ज़्यादा हम upset हो गए, बहुत depressed हो गए. So anyways, फिर he had to undergo a few surgeries. I think about उनकी 6 surgeries हुई. So गुरुजी की कृपा से, उनकी blessing से वो ठीक हो गए. गुरुजी ने उनको क्योर कर दिया और डॉक्टर्स भी बिल्कुल शॉक्ड थे. सो गुरुजी की बहुत बहुत मेहर है कि गुरुजी ने मेरे फादर को ठीक किया और इतनी बड़ी बीमारी से निकाला. और लास्ट ईयर की बात है, दिसंबर 2020 की. माय मम हु 76, शी टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड and it was not a mild infection. And obviously her age, you know, because she's vulnerable and that, especially in that age group, we were again very worried. And the last thing we wanted was hospitalization. कैसे गुरुजी की कृपा से, उनकी मेहर से, my mom recovered at home without having to be hospitalized. We just can't thank you enough, Guruji. आपकी बहुत बहुत मेहर है कि आपने इतने tough time से हमें निकाला और हमें हिम्मत दी. Another satsang that I'll narrate is, a few months ago, the Shiv Murti in my mandir fell and got khandit. तो जैसे कि गुरुजी कहते हैं वहम मत करो, तो मैंने कोई सुपरस्टिशन, ऑनेस्टली मैंने कोई सुपरस्टिशन नहीं किया, कोई वहम नहीं किया कि शिव जी की मूर्ति गिर गई और खंडित हो गई. तो मैंने बस प्रणाम किया और मैंने कहा ठीक है. सो आई वांटेड टू रिप्लेस इट एंड गेट अ न्यू वन. सो आई ट्राइड लुकिंग ऑनलाइन बट आई कुडंट फाइंड एनी मूर्ति. मुझे कोई जैसे नहीं दिखी मूर्ति खरीदने के लिए यहाँ पर. सो मैं सोच रही थी कि लेट्स सी अब कब और कैसे मूर्ति मिलेगी, और कब कल को अगर मैं इंडिया जाऊंगी तब या तो ले आऊंगी, कहाँ से मिलेगी. मतलब सूट नहीं दिखी नहीं कोई जैसे ऑनलाइन. So a few weeks later, I was sorting out a few unpacked boxes. जैसा कि मैंने mention किया था कि हम अपने नए घर में शिफ्ट हुए थे, तो काफी सारे unpacked boxes अभी भी थे. So I came across a box that had some stuff of my husband, and when I opened it, what I saw was this beautiful stone Shiv Murti. I was again shocked and happy at the same time. It basically belonged to the mandir my husband had before marriage. And at some point, it must have been packed and forgotten. जैसे कि पैक हुआ और नहीं ध्यान आया, कोई एक बॉक्स था, और ये ऐसा बॉक्स था कि जो हमने मतलब इसमें सारा सामान पड़ा हुआ था, तो हमने ऐसे ही उठा के ले आए थे. हमने मतलब स्पेशली इसको पैक नहीं किया था, पहले का ही पैक्ड पड़ा था घर में. सो आई वाज सिंपली स्माइलिंग टू माई सेल्फ एंड सेड दैट गुरुजी, आप जो हैं, आप सबकी मन की बात जानते हो. सो गुरुजी ऑलवेज सेड, मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ. हैव नो इफ्स एंड नो बट्स. डोंट डाउट मी और ट्राई टू टेस्ट मी. किसी भी वहम या superstitions में मत पड़ो. So having faith in Guruji is one thing, but we need to completely surrender and leave everything to Guruji. We all have our respective baggage of karmas. Guruji always said कि वो हमारे 90% कर्म काटेंगे.
but the remaining 10% जो है हम खुद काटते हैं, और उस जर्नी में भी गुरुजी हमारी हेल्प करते हैं. So we need to regularly recite the mantra jap to cleanse ourselves from within. और जैसा कि we obviously have to keep away from negativity and negative thoughts. We are human beings after all, and we are bound to do mistakes and even repeat them. और तभी गुरुजी कहते थे कि कुर्बानी रेगुलरली सुनो और अंडरस्टैंड करो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारा देखने का और सोचने का नजरिया बदलते हैं. We then start surrounding ourselves with more positive energies and have no time for negativity. So Guruji also said कि हमारा time आएगा, and we are now realizing the importance of connecting with Guruji on a much deeper level. गुरुजी के साथ हमारा एक soulful connection बनता जा रहा है. और in these adverse times, when we are now sitting at home and doing satsangs, घर घर में गुरुजी की जोत जग रही है, घर घर में सत्संग हो रहे हैं, और Guruji is the only constant in our lives. He is the only certainty in these uncertain times. हम गुरुजी का जितना भी शुक्राना करें वो कम है. So Guruji always said, mango nahi mano. And that's so true, because we might end up, asking for something small as compared to what Guruji has planned for us. एक और मुझे छोटा सा सत्संग याद आ रहा है कि मैं जब भी गुरुजी के स्वरूप को देखती थी, मैं कहती थी कि गुरुजी मुझे ना आपके स्वरूप के लिए एक ऐसा फ्रेम चाहिए जो कि आपकी तरह रॉयल और ग्रैंड हो. वैसे तो सच्ची बात है कि गुरुजी इतने ब्यूटीफुल है, चाहे कि आप उनको किसी भी फ्रेम में आप उनकी स्वरूप लगा दें, वो इतने ब्यूटीफुल लगते हैं. बट कि हमारी मर्जी होती है कि हमने सुंदर चोला लगाना है, इतने फूल लगाने हैं, और एक्चुअली गुरुजी सिर्फ हमारे मन का भाव देखते हैं और कुछ नहीं. बट लाइक आई सेड, मेरा मन था कि एक मुझे सुंदर सा गोल्डन फ्रेम चाहिए, और जैसे कि उनकी गद्दी है, और मुझे मिल नहीं रहा था. मैंने काफी जगह ढूंढा और उस पर्टिकुलर साइज का नहीं मिल रहा था. छोटे छोटे फ्रेम्स मिलते थे और बड़ा साइज का फ्रेम जैसे नहीं मिल रहा था. मैंने शॉप्स में भी पूछा, और जैसे मुझे ऑर्नेट टाइप का चाहिए था थोड़ा, तो जैसे मन की इच्छा थी एक. सो एनीवेज, मैं किसी एक शॉप में घूम रही थी, तो वहां पे मुझे दो मिरर्स दिखे, और उसका फ्रेम बिल्कुल वैसा था जैसे गुरुजी की गद्दी का जो फ्रेम है जिसपे वो बैठते हैं. तो आई वाज लाइक, मैंने कहा ये तो बिल्कुल गुरुजी वैसा फ्रेम है जैसा मैं चाहती थी. बट देन मैंने कहा इसमें तो मिरर लगा हुआ है. मैंने फिर भी क्या किया, मैंने वो दोनों मिरर्स खरीद लिए, और मैंने फिर घर आके उसके लिए अलग माउंटिंग खरीद के लाई. गुरुजी का स्वरूप थे मेरे पास 2. मैंने उस जो मिरर था, मैंने उसको गुरुजी के फ्रेम, मिरर हटा के गुरुजी का फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया. और गुरुजी तो लाइक आई सेड, गुरुजी का स्वरूप तो किसी भी फ्रेम में कर दो तो गुरुजी तो है ही इतने ब्यूटीफुल. सो गुरुजी कैसे हमारे मन की बात सुनते हैं, कैसे गुरुजी ने मुझे वो दोनों मिरर्स वाले फ्रेम भी दिखा दिए. सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज दैट गुरुजी हमारी हर एक चीज का ध्यान रखते हैं, हर एक बात का ध्यान रखते हैं, हर एक इच्छा का ध्यान रखते हैं. ऑल वी नीड टू डू इज रिमेंबर हिम विद ऑल आवर हार्ट. सो गुरुजी अपनी मेहर और ब्लेसिंग सब पर बनाए रखना प्लीज. हमारे अंग संग रहने का शुक्राना गुरुजी. थैंक यू फॉर अलाउइंग मी टू शेयर माय सत्संग. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी.